हेलो गाइस, क्विक बुक लर्निंग सेशन में खुशामदीद। आज का टॉपिक है कि क्विक बुक में हम बजट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और फिर बजट वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट हम क्विक बुक से कैसे जनरेट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे ये आजकल के ऑर्गेनाइजेशन में बजट यूज़ होता है और उसके लिए फिर बजट वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट भी जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी एक शीट, ये आप देख सकते हैं, एक शीट बनाई हुई है एक्सेल की। और इसमें मैंने यहाँ पर ये है कि मुख्तलिफ मेन हेड्स है, उसके सब हेड्स भी है, लेकिन मैंने मेन हेड्स को उठा के यहाँ पर बजट बनाया है। ये ईयर का है और ये ईयर वाला मैंने मंथ पर डिवाइड कर दिया है, तो ये मंथली बजट हो गया। ठीक है। अच्छा, बजट को कैसे क्रिएट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? उसके लिए आपको आना पड़ेगा, कंपनी के मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है प्लानिंग इन बजटिंग। जैसा ही आप माउस का कर्सर इधर लेके आएंगे तो साथ में ये एक छोटा सा सब मेन्यू फिर ओपन हो जाएगा और उसमें सबसे पहला है सेटअप बजट। ठीक है, और यही यहाँ से है जो है ना हम बजट जो है ना सेटअप करेंगे। क्लिक किया। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये एक बजट क्रिएशन का जो विंडो है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं चुन के बजट बनाऊंगा 2015 के लिए। ये अभी 2-3 साल पहला वाला है, क्योंकि मेरा डेटा एंट्री जो है ना वो 2015 का है, तो इसलिए अभी फिर से मैं तो डेटा एंट्री करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैं बजट जो बनाऊँगा वो 2015 का बनाऊँगा। ईयर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इससे आप जो है ना कम कर सकते हैं और इससे ज़्यादा। ठीक है, अब मैं 2015 में जाऊँगा, ये आ गया 2015। अच्छा, नीचे दो ऑप्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और अगला है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब है कि आगे इसके सामने लिखा हुआ है रिफ्लेक्ट्स ऑल एक्टिविटी फॉर द ईयर। ईयर में जितना भी एक्टिविटीज़ होगा एक ईयर में, वो जो है ना वो पूरा के पूरा आपको रिफ्लेक्ट दिखाएगा। सॉरी। अगला वाला है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट एंडिंग बैलेंसेस, ये आपको सिर्फ एंडिंग बैलेंसेस ही बताएगा। ठीक है, तो हम जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो टाइप है, इसको हम सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगला फिर दो आपके साथ ऑप्शंस है, नव एडिशनल क्राइटेरिया और कस्टमर जॉब। ठीक है, पहला वाला तो नाम से ही जाहिर है, कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं, बस सेम टू सेम, बस आगे जाना है। और एक है कस्टमर जॉब। अगर आपका कंपनी जॉब वाइज कास्टिंग कर रही है तो आप कस्टमर जॉब को सेलेक्ट करें, जॉब वाइज आप बजट बनाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं और कोई जॉब वाइज कास्टिंग नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, ये नौ एडिशनल वाला क्राइटेरिया सेलेक्ट करके आगे जाइए। ठीक है, चूंकि मेरा बुक कीपिंग जो है ना वो कस्टमर जॉब वाइज नहीं है, तो इसलिए ये मैं पहला वाला सेलेक्ट करके आगे जा रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट बजट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से आपने बजट बनाना है, उसमें डेटा आपने इनपुट करना है। और अगला है ये वाला, आप देखें, बजट, क्रिएट बजट फ्रॉम प्रीवियस ईयर एक्चुअल डेटा। अगर आपकी बुक कीपिंग, आपने जो बुक कीपिंग की है पिछले ईयर को, उसको बेस बना के आपका जो बजट है ना वो फिगर्स ऑटोमेटिकली ही क्विक बुक लेगा। ठीक है, तो नहीं, हमें प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं चाहिए, हम जो है ना बजट क्रिएट करेंगे स्क्रैच से। ठीक है, बस अगला है फिनिश। बजट क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा, फिनिश का बटन जैसे ही क्लिक करोगे ये आपके साथ जो है ना आपका बजट्स जो है ना अभी आप प्रिपेयर करेंगे और फिगर जो है ना वो आप देंगे। अच्छा, फिगर्स ये आप देख सकते हैं, ये जनवरी, फरवरी, मंथ, अप्रैल, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा ईयर है। और आप मंथ वाइज भी, क्योंकि अगर आपने मंथली रिपोर्टिंग करनी है तो उसके लिए भी ज़रूरी है।
अगर आपने क्वार्टरली करनी है तो उसके लिए भी ज़रूर बजट वर्सेस एक्चुअल आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखें, ये एक हेड है डीजल कंजम्पशन। ठीक है, और इसके सब हेड्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ मेन हेड में एंट्री करूँगा। ठीक है, क्योंकि सब में करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ मेन हेड में एंट्री करूँ और सबको छोड़ूँ। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सेल से। ठीक है, हाँ ये सेल है, ये पूरे ईयर के लिए है और ये वाला है मंथली। तो इस मंथली को हम कॉपी करेंगे। ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं, लेकिन कॉपी करेंगे तो थोड़ा आसानी होगा। राइट क्लिक करेंगे, वैसे कंट्रोल वी से ये कॉपी नहीं, पेस्ट नहीं होगा। और ये डिसिमल को आप 2 तक ही छोड़ें, क्योंकि ज़्यादा करेंगे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अभी फिर अगर सेम फिगर पूरे महीनों में है तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ देखें कॉपी अक्रॉस, इसको क्लिक करेंगे तो वो पूरा फिल ऑटोमेटिकली इसी अमाउंट से पूरा फिल हो जाएगा। देखें, मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें सेम अमाउंट पूरे ईयर में। आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये ईयर मैं चेंज करूँगा, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस ईयर को मैं कहता हूँ 1 के साथ इंक्रीज कर लेता हूँ, इसको मैं 7 कर लेता हूँ, ये फिगर भी। ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हैं। अगला है डीजल, और वो है पर मंथ 5 लाख। यहाँ पर आपने पेस्ट किया। ठीक है, और कॉपी अक्रॉस करें, ये देखो हो गया। इसको आप मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं 4 कर लेता हूँ। अगला वाला जो है ना, इसको मैं 6 कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक महीने में आपका कंजम्पशन ज़्यादा है आपका और दूसरे में कम है। ठीक है, सो ये तो हमने एंट्री गलत जगह पर की है। इस तरीके से आप क्लियर करेंगे, ये सेल अलाउंस नहीं, ये डीजल कंजम्पशन है। ठीक है, और कॉपी क्रॉस करें। चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, अभी आपको समझ आ चुका है। अच्छा, अगला जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं ये वाला। अब देखें, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आके पेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, 2 डिसिमल से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। कॉपी अक्रॉस करें, यहाँ पर क्लिक करके कॉपी अक्रॉस करेंगे। ठीक है, कॉपी अक्रॉस हो गया। अगला वाला है पार्ट्स कंज्यूम्ड इशूड। ठीक है, तो ये है अल्फाया डीजल इशू। ये तो हमने गलत एंट्री अगेन की है, सो सॉरी। असल में वो मेन हेड से और ये सब हेड में ये हमारा एंट्री हो गया। ठीक है, हमने वो जो था इसका हेड पिच रिपेयर ऑफ व्हीकल मशीनरी, इसको कॉपी करेंगे और रिपेयर जो हमारा है वो इधर है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे और इसको कॉपी अक्रॉस करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये सारे इसके सब हेड्स है, इसमें एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारे मैंने असल में चार्ट ऑफ अकाउंट को मशीन वाइज जो है ना वो हेड्स बनाए हैं, और मैं स्पेयर पार्ट को ट्रैक करता हूँ कि किस किस मशीन में कितने कितने स्पेयर पार्ट डले, इसलिए ये मैंने ऐसा ही किया है। ये सारे मशीन है यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ जो है ना सैलरी एंड वेजेस है, अच्छा, पार्ट्स कंज्यूम्ड वाला जो है ना, इसको कॉपी करते हैं, आते हैं इसमें।
पार्ट्स कंज्यूम ये है, इस यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, 2 डेसिमल तक कॉपी अक्रॉस। ठीक है, अच्छा आगे जो है ना, अगला जो है ना ये रिन्यूअल ऑफ व्हीकल, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं व्हीकल रिकवरी, व्हीकल रिन्यूअल, ये है। ठीक है, पेस्ट 2 डेसिमल कॉपी अक्रॉस। ठीक है, अब एक और भी कर लेते हैं। एकोमोडेशन ऑफ वर्कशॉप। ठीक है, एकोमोडेशन कॉस्ट ऑफ वर्कशॉप, इसको यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, और कॉपी अक्रॉस किया। आई थिंक ये इनफ है आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरीके से हेड वाइज हम एंट्री करेंगे। ठीक है, और ये मेरे ख्याल में काफ़ी है। अब चूँकि अब हम देखेंगे इसका इफ़ेक्ट भी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी क्या करना है, बस सेव का बटन दबाए, ये सेव हो गया, और ओके का बटन दबा के ये विंडो क्लोज़ हो जाएगा। अच्छा, अब इसका जो बजट्स, पूरा बजट तो हमने नहीं इंटर किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और आप लोगों को सिर्फ मकसद जो है ना वो आप लोगों को समझाना था, और आप लोग आई होप समझ चुके होंगे कि बजट को किस तरह इंटर करेंगे। आइए अब देखते हैं बजट वर्सेस एक्चुअल। ये देखें रिपोर्ट्स में आके बजट एंड फॉर कॉस्ट, बजट ओवरव्यू नहीं, ये ओवरव्यू भी देख सकते हैं। ये नेक्स्ट करके नेक्स्ट फिनिश, तो ये एक बजट ओवरव्यू है, सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस बजट ओवरव्यू। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं देखना, हमने रिपोर्ट देखना है बजट वर्सेस एक्चुअल। बजट वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट्स, ये आपने इधर ईयर सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ये है अकाउंट बाय मंथ। ठीक है, नेक्स्ट एंड फिनिश, क्रिएट हो गया। ये देखे जनवरी, और ये मंथ वाइज है फेब्रुअरी। तो हमें अगर आपको मंथ वाइज चाहिए, यहाँ से फिर आप आगे जा सकते हैं। आप देखें, ये देख रहे हैं मार्च अप्रैल। मैं कहता हूँ मंथ वाइज नहीं चाहिए, मुझे टोटल फिगर चाहिए। टोटल करें, ये टोटल हो गया। जनवरी टू दिसंबर ये एक्सपेंसेस है, इसका बजट ये है। बजट आवर बजट्स, ठीक है, चूँकि माइनस में है क्योंकि सेल हमने जो है ना वो जो सेल हमने बजट किया था वो हमने एक्चुअल वो टारगेट अचीव नहीं किया, तो सेल 94% रहा। ठीक है, इसके लिए हमने ये सब हिट्स के लिए हमने इंटर नहीं किए, और ये इसको अदर हेड ये इस बजट के लिए क्रिएट किया है क्योंकि हमने उसके मेन हेड में एंट्री की है, तो इसके लिए ये वाला किया है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कोलैप्स करेंगे तो ये सब हेड्स जितने भी है ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, मैं कोलैप्स करता हूँ, आसानी होगी। ये देखिए, ठीक है, अभी देखो डीजल, लेकिन यहाँ पर छोटा बटन है इसका, फिर आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करके, ये देखो पूरा। ठीक है, लेकिन हमने नहीं देखना तो इसको आप फिर से हाइड कर सकते हैं। ये देखें, ये बजट है, ये एक्चुअल अमाउंट है, ये बजट है, और ये स्पेंडिंग जो है ना 3.1% एक्स्ट्रा है, अबाव है, इसको देखना चाहिए। ठीक है, ये इसको भी देखना चाहिए, इसका स्पेंडिंग 28% ज़्यादा है, यानी 100 से अबाव है। आप देख रहे हैं एक बजटेड तकरीबन कोई 8,000 था और एक्चुअल 10,000 लगे हैं। तो बजट इसीलिए यूज़ होता है कि एक्सपेंसेस को हम कंट्रोल करें। ठीक है, आप टोटल को भी देख सकते हैं, इनकम वगैरह को, नेट इनकम, नेट ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। तो ये आप देख सकते हैं हाउ यू कैन क्रिएट अ बजट
एंड हाउ यू कैन, आप किस तरीके से बजट वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि क्विक बुक में हम बजट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह बजट वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट को हम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, बाय।